हाय दोस्तों, नमस्ते। दिस इज जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, ये पैंडेमिक सेशन जो पैंडेमिक सीजन जो चल रहा है, बेसिकली ये हम सबके लिए तो ट्रॉमा वाला है ही, लेकिन बच्चों के लिए और ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स उनको इसकी जो सीरियसनेस है वो समझ में नहीं आ रही है। एंड साथ ही साथ हम उनको उस तरह से उस मूड में हमेशा नहीं हैंडल करते जिस तरह से पहले करते थे, राइट। घर में कोई बीमार है या उसका कोरोना को लेके आप परेशान हो, या रिसेंटली आपके किसी अपने का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना, ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, जॉब में लेकर आप उस तरह से कामनेस एंड उस तरह से पेशेंस के साथ अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो जैसे आप पहले किया करते थे, और ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा है। तो रिसेंटली हम भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे थे, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की, कुछ टिप्स को यूज़ में लाया है विच इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। सो आई थॉट क्यों ना मैं ये टिप्स को आपके साथ भी शेयर करूं कि आप भी देखो और शायद आप भी इसे यूज़ कर पाओ। ओके, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट्स पे जाती हूँ। सबसे पहला ये कि हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि बच्चों के लिए एक फिक्स प्लेस बना दो जहाँ पे वो खेलें, जहाँ पे वो गंदा करें, जहाँ पे वो अपना सामान वगैरह निकालें एंड वहीं पे वो वापस हम आराम से रख पाए, हमारे लिए काम आसान होगा। बट ऐसे टाइम पे जब वो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, प्लेग्राउंड पे नहीं जा पा रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, why not to make the entire house their playground? जी हाँ, उनके लिए कोई फिक्स प्लेस मत रखिए। लेट देम प्ले इन द एंटायर हाउस जहाँ उन्हें मन करे। लकीली हमारे पास 2 फ्लोर है, इसलिए शिवन्या पूरे दिन कभी ऊपर कभी नीचे, लाइक शी इज टोटली फ्री। उससे वो चीज़ की कमी नहीं लगती कि वो बाहर नहीं जा पाती है, तो वो पूरे दिन घर में घूमती रहती है। हाँ, ऑफ कोर्स इससे चीज़ें ज़्यादा बिखरेंगी एंड कुछ उनके जो खिलौने होते हैं वो खो जाएंगे, जो मिलेंगे नहीं, बिकॉज कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, यू नेवर नो, बट दैट इज फाइन। एटलीस्ट बच्चा आपका खुश है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एम आई राइट? सो प्लीज इस पे फोकस कीजिए कि घर के पूरे एरिया में उसको खेलने दीजिए, चीजें फैलाने दीजिए एंड किसी एक स्ट्रिक्ट जगह पे नहीं, तुमको यहीं पे सब कुछ करना है, बस इतने इसी रूम में रहना है, ऐसा कुछ मत कीजिए। इवन इफ उनके पास उनका एक सेपरेट रूम है, स्टिल लेट देम एक्सप्लोर द एंटायर हाउस। ओके, सेकेंड इज अपने बच्चों को ना कुछ ऑनलाइन क्लासेस, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में या जैसे स्कूल वर्क, अगर स्कूल वर्क है उनका तो उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की। आई वुड स्टिल प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे म्यूजिक के क्लासेस हो गए या फिर बच्चों का प्ले डेट्स होता है ऑनलाइन। काफी सारे बच्चे जूम पे मिलते हैं एंड वो लोग एक दूसरे से गप्पे मारते हैं, बट दीज थिंग्स आर ओके फॉर लाइक 5+। उसके नीचे के बच्चे इतना ज्यादा वीडियो पे एक्टिव नहीं हो पाते। काफी सारे बच्चे हो पाते बिकॉज आजकल तो बच्चे बचपन से ही मोबाइल के साथ रहते हैं, बट काफी सारे नहीं हो पाते। तो 5 के ऊपर जो आप उनको वो प्ले डेट्स वगैरह में भी ज्वाइन करा सकते हो। एवरी डे कुछ 1 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन होता है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं एंड दे प्ले, राइट। लेकिन अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, जो शिवन्या अभी सिर्फ 3.5 साल की है, सो उनके लिए हमने क्या किया है, ऑनलाइन क्लासेस, जैसे ऑनलाइन ड्रॉइंग, पेंटिंग, कुछ भी ऐसे नॉर्मल वीडियो वगैरह भी अगर आप लगा दो जिसमें वो सिखा रहे हैं, मैड आर्ट, तो वो सब भी देखते देखते ना बच्चे अपना कुछ कुछ, ऑफकोर्स वो प्रॉपरली आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसमें उनको मजा बहुत आता है। उनको आप पेपर्स दे दो, जो पेपर वाले बच्चों वाले सीजर आते हैं प्लास्टिक के, जो लाइक नुकीला नहीं होता एंड शार्प नहीं होता, आप वो बच्चों को दे दो, गम दे दो, ग्लू दे दो एंड एक स्पेस बना दो, उसमें वो बच्चे अपना कट वट चिपकाना, कलरिंग करना, जितना जो गंदगी करना है, जैसे करना है वो खेले एंड एंगेज्ड रहे। बच्चों का खुश होना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा कि दिन का ना कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी कर दो जो उनको बहुत बहुत पसंद हो, और वो आप उनको मैक्सिमम डेज ऑफ द वीक में इंक्लूड करो। एवरी डे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो भी मैक्सिमम डेज ऑफ द वीक में इंक्लूड करो। फॉर एग्जाम्पल, शिवन्या को अपने बाथ टब में, उसका पूल है एक बाथ पूल बच्चों का जो होता है ना फुलाने वाला, वो है, उसमें खेलना बहुत पसंद है। सो आई मेक श्योर कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन मैं उस पूल में अच्छे से थोड़ा वार्म पानी डाल दूं, थोड़ा सोप वाटर मिक्स कर दूं एंड उसके टॉयज, स्पेशली बॉल्स, डॉल, छोटे छोटे, वो सब उसमें डाल दूं। वो उसमें लगभग 10 से 15 मिनट बहुत ही मस्ती से खेलती है एंड शी टोटली एंजॉयज इट एंड एवरी डे लाइक वो इसको लुक फॉरवर्ड करती है कि आज मम्मा मैं पूल में नहाऊंगी ना, सो शी इज वेरी हैप्पी विद दैट थिंग। सो आपको भी देखना है कि आपके बच्चे को ऐसा कौन सा चीज है जो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वो आप अपने मैक्सिमम डेज ऑफ द वीक में करो, ताकि बच्चा जो है ना उस मोमेंट ऑफ टाइम पे अपने सारे, क्योंकि ऐसा ना सोचना कि बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता, बच्चों को स्ट्रेस होता है, सो उस मोमेंट ऑफ टाइम में वो अपना सारा स्ट्रेस भूल जाए एंड रिलैक्स हो जाए।
नेक्स्ट आप ना दूसरे पेरेंट्स, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जो और पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे ऑलमोस्ट आपके बच्चे की एज ग्रुप में आते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लो। लकीली हमारी फैमिली में से बहुत हैं जिनके बच्चे शिवन्या के एज ग्रुप में, शिवन्या से 5-6 महीने बड़े हैं या 5-6 महीने छोटे हैं, बस सब ऑलमोस्ट एक ही ग्रुप में है वो लोग। सो उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिकॉज फिर मुझे उनसे आइडियाज मिलते हैं। स्पेशली मेरी एक भाभी हैं जिनकी बेटी शिवन्या से एग्जैक्टली 5 महीने बड़ी है। सो वो मुझे कभी कभी टिप्स देती हैं, बिकॉज बड़ी है और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है बच्चों की पढ़ाई वगैरह को लेकर। तो वो मुझे कभी कभी टिप्स देती हैं कि ये बुक्स होते हैं एंड ये किट होता है, ऐसा कुछ उनके उसके लिए लाओ, स्टिकर बुक, ड्राइंग बुक। एंड मैं शिवन्या के लिए मंगाती हूँ एंड शिवन्या को बहुत मजा आता है उसमें खेलने को, उससे पूरे दिन मस्ती करने को। एंड ये बुक्स जो होते हैं ना, मुश्किल से 50 रुपए 60 रुपए के आते हैं, बट आपके बच्चों को एंगेज रखते हैं, आपके बच्चों को काम रखते हैं, खुश रखते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस बच्चों से ना लाइक मॉम डैड आप दोनों बिजी हो, आई अग्री, घर में कोई और नहीं है बात करने के लिए, फाइन, टोटली फाइन, लेकिन पूरे दिन में आपको हर आधे 1 घंटे में आपको अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट स्पेंड करना बहुत जरूरी है। कभी आप करो, कभी आपके हस्बैंड करें, जिसके पास टाइम, जैसे टाइम हो उस तरह से उनके पास आए एंड उनसे बातें करें, उनकी बातें सुने। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बातें सुने। बच्चों के पास ना, अगर आप उनको 1-2 घंटे छोड़ दो और उसके बाद आप उनसे जब भी मिलो ना, उनके पास कहने को इतना कुछ होता है एंड कि आपको बस सुनना है। आपको सब समझ में नहीं आ रहा, चलेगा। शिवन्या भी तोतले भाषा में ज्यादा बात करती है, सो हम उसकी पूरी बात तो समझ नहीं पाते, लेकिन वो पूरे दिन की अपनी स्टोरी एंड जो उसने ड्रीम देखा होगा या जो उसने इमेजिन किया होगा, वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बच्ची है। सो वो जो भी स्टोरी इमेजिन करती है, भालू राजा एंड शेर सिंह, पता नहीं क्या क्या नाम दे देती है, एंड शी क्रिएट्स अ स्टोरी अराउंड इट एंड वो बताती है। ऑल वी हैव टू डू इज लिसन। उसको बड़ा मजा आता है एंड वाओ ऐसा हुआ, व्हेन यू रिएक्ट लाइक दिस, उनको लगता है उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कुछ बोल दिया हो आपको, वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद जब आप उनको 1-2 घंटे के लिए छोड़ के वापस अपने काम में बिजी हो जाते हो ना, वो बिजी होते हैं ये सोचने में कि जब मम्मी पापा वापस बाहर आएंगे या फिर वापस फ्री होंगे तो मुझे उन्हें क्या बताना है, और वो उस तरह से उनकी इमेजिनेशन भी बढ़ेगी, उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ वो एंगेज्ड भी रहेंगे। नेक्स्ट इज अपने बच्चों को ना छोटे छोटे कामों में बिल्कुल इंक्लूड करो। गार्डनिंग हो गया, छोटा सा ही गार्डन है, 4-5 ही पौधे हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल उनको पानी दो, उनको इंक्लूड करो। एक कप में, छोटे छोटे कप से ही वो पानी दे दें, उतना ही काफी है। ऑफ कोर्स वो अगर कम है तो आप जाके दो, या वो ज्यादा है तो आप रोको, लेकिन उनको ये काम करने दो ताकि उनको भी लगे कि घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो उनको भी दिया जा रहा है। सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट? सो जैसे कुछ भी कचरा कुछ भी पड़ा रहा, कोई पेपर या कुछ, लेट देम थ्रो इट इन द डस्टबिन। इससे वो अच्छी आदत भी सीखेंगे, एंगेज्ड भी रहेंगे। प्लीज थ्रू आउट ये टाइम ना आपको अपने बच्चे को एक्स्ट्रा लव एंड अफेक्शन देना है। आई अग्री, आप लोग ऑलरेडी बहुत लाड़ प्यार देते होगे अपने बच्चों को, लेकिन इस दौरान ना उनको वो एक्स्ट्रा करने की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चे थ्रू आउट कितना स्ट्रेस में जा रहे हैं। अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं, अगर आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार बात करके देखिए, वो खुद आपको बताएंगे कि कितने पेरेंट्स उनके पास आए हैं टॉकिंग अबाउट बच्चों का स्ट्रेस। बच्चा बहुत गुमसुम सा हो गया है, चिड़चिड़ा सा हो गया है, सोता नहीं ढंग से, खाता नहीं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस जो ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन है ना, वो बच्चों में डाल रहा है। सो अपने लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए, बिकॉज ये सिचुएशन ही ऐसा है। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ टाइम पहले तक, लाइक जब हमारे घर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, हम लोग इतना ज्यादा लॉस्ट हो चुके थे कि हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। शिवन्या हमारे आसपास होते हुए भी, वी वर लाइक, स्पेशली मी, आई वाज लाइक, मैं टोटली उसको अवॉइड कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स मुझे गिल्ट फील होता था, लेकिन मेरा मन ही नहीं था उससे बात करने को। बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे स्टेप इन किया, बिकॉज अदरवाइज ही इज वेरी बिजी इन हिज वर्क। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने स्टेप इन किया एंड ही टुक चार्ज ऑफ शिवन्या। सो उसके साथ बातें करना, उसको कहानियां सुनाना, उसके साथ ड्राइंग एंड पेंटिंग करना, इससे आई फाउंड हर कि वो वापस से थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी। अदरवाइज जब मैं उसको इग्नोर कर रही थी या मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही थी, आई सॉ हर चुप हो जाना, मम्मा आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, एंड देन उदास हो जाना, एंड वो बहुत ही वियर्डो बिहेव कर रही थी। बट लकीली उन्होंने मेरे हस्बैंड ने स्टेप इन किया एंड शिवन्या वाज वेरी नॉर्मल आफ्टर दैट, एंड नाउ शी इज टोटली नॉर्मल। सो चीजों को आप खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। बच्चे को सिर्फ चाहिए एक्स्ट्रा लाड़, एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन, सब कुछ एक्स्ट्रा। और ऑफ कोर्स आप अपने बच्चों के लिए तो ये करोगे ही, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। कीप वॉचिंग एंड अपना ध्यान रखिए इस पैंडेमिक में, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल पीस, मेंटल कामनेस और हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।